ठीक है, तो देखते हो बच्चा, अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें, है ना, तो बेटा इस टॉपिक में क्या पढ़ना हम लोग को है? बोलो कौन से वेव की बात करेंगे, मैकेनिकल की नॉन मैकेनिकल? बोलो बेटा। मैकेनिकल ना, नॉन मैकेनिकल है बेटा? ये जानते हो तुमने कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, बोलो, है ना? इसका मतलब ये क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है ना बेटा। नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, बोल बेटा, है ना? हालांकि ट्रांसवर्स वेव नहीं भी लिखते तब भी ये क्लियर था बेटा, कहा था ना, दुनिया के सारे नॉन मैकेनिकल वेव जो है वो क्या है? ट्रांसवर्स ही है ना बेटा? चलो आगे देखा जाए, और क्या कहोगे इसमें? लाइट एज ए वेव, है ना? तो देख बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या हो गया? तो कोई भी वेवलेंथ का वेव, है ना? लेकिन अगर लाइट लिखूं तो एक यूजुअल, एक आम आदमी यही समझता है कि लाइट मतलब क्या? विजिबल लाइट, है ना? लाइट मतलब लोग समझते हैं बेटा विजिबल रेंज ऑफ लाइट। ये कहीं गलत भी नहीं है, सही भी है ना? लेकिन जो प्रॉपर्टी ये कैरी करेगा बेटा, वही प्रॉपर्टी हमारी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कैरी करेगा, है ना? सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सारे नॉन मैकेनिकल वेव एक जैसे बिहेव करेंगे, है ना बेटा? तो लाइट में क्या होता है, कैसे आगे बढ़ता है लाइट? और बेटा लाइट की एनर्जी कैरियर क्या है? बोलो बोलो, एनर्जी कैरियर लाइट के लिए क्या है बेटा? क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना मैग्नेटिक बच्चा? फील्ड्स। ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? आर एनर्जी कैरियर, ठीक है? इसके एनर्जी कैरियर कौन है? ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? तो अगर कहा जाए हमसे इक्वेशन ऑफ लाइट वेव क्या होगा, लाइट वेव का हमारा इक्वेशन क्या होगा, है ना? तो हम क्या कहेंगे कि मान लिया जाए लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है बेटा, है ना, और लाइट के ट्रेवल करने की स्पीड क्या होती है? c, है ना बेटा? और बोलो लाइट का वेलोसिटी सब मीडियम में सेम ही होता है ना, चेंज करता है मीडियम से? बोलो बोलो, चेंज करता है बेटा, हर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है ना बेटा? ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है बेटा, x इक्वल टू x मीटर, बोलो बोलो, आ रही है। ठीक, देख बेटा, तो x इक्वल टू x मीटर और t इक्वल टू t सेकेंड, है ना बेटा? तो इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वही हमारी क्या है बेटा? लाइट वेव का इक्वेशन कहलाएगा। यस सर। तो बोल बेटा, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा? अगर मैं कहूं कि ये डायरेक्शन हमारा है बेटा x, तो बोलो वाई और जेड में, है ना बेटा? सही बात है, क्या है ये? ट्रांसवर्स। दोनों क्या होंगे बेटा? y और z डायरेक्शन में होंगे, सही बात बोला तुमने, सही बात। तो E इक्वल टू लिखेंगे बेटा हम लोग E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना बेटा? ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे? बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है बेटा? ये हमारा होगा किधर? y डायरेक्शन में, और ये हमारा z डायरेक्शन में, है ना बेटा? ठीक है, देख लेते हैं, चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा y डायरेक्शन में होगा और ये z डायरेक्शन में होगा, है ना बेटा? ठीक है, किस तरह से? तो कहना इस तरह से कि E कैप क्रॉस B कैप, है ना बेटा, इक्वल टू क्या होना चाहिए? C कैप। इसका मतलब समझे? इसका मतलब समझ में आया बेटा? E कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और क्रॉस बी कैप मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसको जब क्रॉस किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? सी कैप, है ना? वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख लो।
हो गया सर। हो गया, चलो सर नीचे वाला हटा दो सर, लिख लो, तुम नोट कर लो पूरा। नेट चला गया था सर। लाइट क्या लिख रहा है सर? ऊपर में लाइट एज ए वेव, अच्छा, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, लाइट एज ए वेव, oscillating electric and magnetic field are energy carrier. तो देख बेटा, हालांकि लाइट वेव को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से दिखाया जा सकता है ना बेटा, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इरेज कर दो बेटा। ओके सर। यस सर। सर कर दीजिए। तो देख बेटा, अगर हमें कहा जाए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, है ना। चलो स्पीड भी लिख ही लेते हैं, काम आएगा। चलो, यूजुअली बात ऐसे नहीं करते हैं हम लोग बेटा। वेव का इक्वेशन, फिर वेव की वेलोसिटी, फिर वेव की इंटेंसिटी पावर, है ना बेटा। यस तो सर। वेलोसिटी ऑफ वेव जब कहना हमें होगा तो क्या कहोगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव, है ना बेटा। क्या होता है ये कहोगे बेटा C इन वैक्यूम। अगर तुम्हें वैक्यूम में कहना है ना बेटा, तो वैक्यूम में क्या कहोगे? E इक्वल टू C इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। ठीक है, यहाँ बोलो μ0 हमारा क्या है? μ0 है बेटा परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, है ना बेटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4π10⁻⁻7 इन SI यूनिट। ठीक है बेटा। और एप्सिलॉन नॉट क्या है बोलो? ये है बेटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो देख बेटा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हमारा हो गया क्या? हमारा ये उतना होता है 8.85 10⁻⁻12। ये भी हमारा बेटा SI यूनिट में, है ना। तो देखते बेटा, अगर वैक्यूम में हमारी यही स्पीड है, तो अगर हम कोई दूसरे मीडियम की बात करें, है ना, अगर कोई दूसरे मीडियम की बात करें, इन मीडियम, तो इन मीडियम क्या लिखोगे? इन मीडियम लिखोगे बेटा, इन मीडियम लिखोगे V इक्वल टू 1/√μ और एप्सिलॉन, है ना बेटा। अगर वैक्यूम में था तो ऐसे लिखेंगे बेटा, है ना। मीडियम में होगा तो ऐसे लिखोगे, है ना। बोलो तो बेटा, ऐसे बोल सकते हैं क्या? 1/√, जो म्यू हो गया बेटा, ये हो गया हमारा क्या? μ0 μr, है ना बेटा, इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। बोलो बेटा, है ना। तो इक्वल टू क्या हो गया? देखो, μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया C। बोलो बेटा, ये हो गया हमारा C, है ना। यस ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया? ये म्यू r एप्सिलॉन r। बोलो बेटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना बेटा। ठीक है, लेकिन हमने ये तो पढ़ा था C अपॉन N। बोलो बेटा, इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा था ना, जहां पे N क्या था? बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो बेटा, पढ़ा था ना।
ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करो तो क्या बोलोगे? बोलो बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो। स्क्वायर रूट ऑफ एन इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू म्यू रिलेटिव आर एप्सिलॉन आर, है ना बेटा? रिलेटिव। लिख लो। सर इससे पहले भी कुछ करवाया है? हाँ, एक ही पेज था इसके पीछे। अच्छा सर। नोट कर ले बच्चा। हो गया सर। देखते बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव बात हो गई, है ना? वेलोसिटी की बात है, बात करें हम लोग इंटेंसिटी की। तो देख बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, तो देख बच्चा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव के लिए कहोगे I इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू C। ठीक है बेटा, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव का फॉर्मूला हो गया, याद है ना? ये हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर क्या है? बोलो। एनर्जी डेंसिटी, यस सर। है ना बेटा? एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? बोलो। जूल पर मीटर क्यूब होगा बेटा। और C क्या है बेटा? बोल। वेलोसिटी Speed ऑफ of लाइट light. स्पीड ऑफ लाइट इज मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे होगा क्या? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। बोलो तो होगा। Yes, sir. अब ये क्या है बताओ? Watt power. वाट। और पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर इज इंटेंसिटी। ठीक है बच्चा, लिख ले। अच्छा, यूं भी कह सकते हो ना, फॉर पॉइंट और स्मॉल स्फेरिकल सोर्स, है ना बेटा? इंटेंसिटी I प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। बोलो बेटा, बोलोगे ना? यस सर कि सोर्स जो होगा, है ना, ये चारों तरफ देगा ना बेटा डिस्टर्बेंस। बोलो बेटा, यस सर अगर मान ले 10 वाट का सोर्स है, तो एनर्जी कहाँ फैलेगी? स्फीयर में ना बेटा, यस है ना? तो क्या हो जाएगा? 4πr स्क्वायर ना बेटा, पावर अपॉन 4πr स्क्वायर। ठीक है, और अगर कहोगे बेटा फॉर लीनियर और सिलेंड्रिकल सोर्स, है ना बेटा? लीनियर सोर्स हो या सिलेंड्रिकल सोर्स हो, तो I प्रोपोर्शनल टू 1/r ना बेटा, क्योंकि कर्व एरिया क्या हो जाएगा? 2πrl, यस सर है ना बेटा? ये भी कहोगे ना? डन सर। हो गया बच्चा? सर लास्ट वाला देख बेटा, अब तक जो हमने देखा बेटा, हम लोगों ने देखा किसके बारे में? लाइट पे के बारे में, है ना बेटा? ये सारी बातें हुई कि कहो तो चीजों को बेटा हमने सिमेट्रिकल टू लाइट साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव के कह दिया बेटा, है ना? ठीक है, अब लाइट के बाद कुछ स्पेशल बात देख बेटा। वेव फ्रंट
वेवफ्रंट थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है बच्चा, लाइट का वेवफ्रंट थ्योरी। ठीक है, देखो तो देखो बेटा, मान लो अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स है ना बेटा, तो इस सोर्स से जो वेव्स आएंगे बेटा वो चारों तरफ आएंगे ना, बोलो, वेव्स हमारे चारों तरफ आएंगे ना बेटा, है ना। तो अगर क्या लिया, मान लो मैंने, ये हमारा है बेटा मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तो बोलते बेटा मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो, सिंगल लाइट। सिंगल फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा, सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ, है ना। तो बताओ बेटा, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी का है, सिंगल वेवलेंथ का है, तो यहां से जो डिस्टरबेंस आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो किसी एक ही डायरेक्शन में आएगी या चारों तरफ आएगी, बोलो, चारों तरफ आएगी ना बेटा। तो लाइट की वेव्स जो हैं वो चारों तरफ जाएंगे बेटा, बोलो, है ना। तो लाइट की जो वेव्स हैं अगर वो चारों तरफ जाएंगी, है ना बेटा, ठीक है ना। तो सबका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है बेटा, सबका Yes, sir. फ्रीक्वेंसी सेम है ना। तो अब बताओ, अगर मैं सेम फेज कहना चाहूं तो क्या कहना पड़ेगा मुझे, एट सेम डिस्टेंस, बोलो बेटा, है ना। तो अगर हम सेम डिस्टेंस की बात करें तो सेम डिस्टेंस पे अगर पॉइंट लेंगे बेटा, है ना, तो इन सब का फेज बराबर होगा ना, यस सर। ठीक है। तो क्या कहोगे इसके बारे में, कहोगे बेटा वेव फ्रंट जो है ना बेटा, वेव फ्रंट्स आर इमेजनरी सरफेस, ठीक है, क्रिएटेड, बनाया जाता है, क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग all points in same phase, समझे बेटा। स्पेस में जो बराबर फेज वाले पॉइंट है ना बेटा, है ना, वो बराबर पॉइंट को आपस में जोड़ करके जो सरफेस तुम बनाओगे उसे कहा जाएगा हमारा क्या, वेव फ्रंट्स, ठीक है बेटा, है ना, समझे बेटा। ठीक, दूसरी बात देखो बेटा, कहोगे कि each point of a wavefront, if point of a wavefront, है ना बेटा, behaves as a secondary source, है ना बेटा, and the wavefronts drawn, जो बनाओगे तुम wavefronts, है ना बेटा, and the wavefronts drawn with this secondary source is called secondary wavefronts और वेवलेट्स। सुनना ध्यान से बच्चा, और से सुनना गौर से। मान लिया जाए बेटा कि ये एक सोर्स है, ठीक है बेटा, ये एक सोर्स है ना, तो ये हमारा डिस्टरबेंस देगा बच्चा चारों तरफ ना। तो बराबर फेज के लिए तुम क्या कहना चाहोगे कि बराबर दूरी पे पॉइंट लिया जाए, बोलो बेटा, है ना, इक्वल डिस्टेंस से पॉइंट लोगे तो क्या बनेंगे, बराबर फेज वाले पॉइंट बनेंगे ना बच्चा, ठीक है। तो देखो तो बेटा, इस सोर्स के लिए अगर हम लोग बनाना चाहें वेव फ्रंट्स तो कहोगे बेटा ऐसे ऐसे बनेगा, बताओ। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो बराबर दूरी का पॉइंट अगर बोलोगे बेटा तो ऐसे बोलोगे ना, बोलो बेटा। अगर पॉइंट सोर्स क्या बनेगा बताओ, ये सब क्या बनेंगे बेटा, बनेंगे ना वेव फ्रंट्स। फ्रंट होने से अगर आर कांस्टेंट कर दे बेटा तो स्फेरिकल सरफेस बनेगा हमारा, बोलो, है ना। Yes. तो कहोगे बेटा इसके वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे ना बेटा, बोलो बेटा, ऐसे से बनेंगे वेव फ्रंट्स, है ना। कहोगे देखो इन सब सारे पॉइंट के बराबर फेज, ये सारे पॉइंट्स के बराबर फेज, ये सारे पॉइंट्स का बराबर फेज, बोलो बेटा, है ना। तो अभी डायग्राम मैंने बनाया बेटा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे
वेव फ्रंट्स और प्राइमरी वेव फ्रंट्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग? इसको बोलोगे क्या? वेव फ्रंट्स, या बोलेंगे क्या इसको? प्राइमरी वेव फ्रंट्स, है ना। सोर्स से निकलने वाला जो वेव होगा बेटा, है ना, उस वेव के हिसाब से जो तुम वेव फ्रंट्स बनाओगे सब कहलाएगा प्राइमरी वेव फ्रंट्स। ठीक है ना। अब बताओ, जो लाइट आगे बढ़ रही है बच्चा, ये लाइट आगे बढ़ती हुई लाइट में, इस बढ़ती हुई लाइट में, है ना बेटा, एनर्जी कैरियर क्या है बोलना? एनर्जी कैरियर क्या है? Oscillating electric and magnetic field. है ना बेटा, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सुनना ध्यान से, इमेजिन करो कि ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है बेटा, है ना। और देखो बेटा, ये सोर्स जो हमारा है वो ऐसे ही स्पेस में रखा हुआ है ना बेटा। आसपास कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। बोलो, है ना। तो मन में उठता है ना क्वेश्चन कि ये जो हमारा बेटा सोर्स लाइट का है, जब लाइट चारों तरफ देगा, है ना, तो लाइट आगे कैसे बढ़ेगी? आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, वो तो वैक्यूम पूरी तरह से है। बोलो बेटा, आगे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, आगे क्या है? वैक्यूम, और कोई मीडियम है ही नहीं। बोलो, राइट ना बेटा? ठीक है। और इस बात को याद रखना कि इस दुनिया में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बनता है? तो कहोगे चार्ज पार्टिकल से, है ना बेटा। जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होते हैं ये बनाते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो चार्ज पार्टिकल मूविंग होते हैं बेटा वो बनाते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चा? ठीक है। अब इमेजिन करो बेटा, कभी तुमने मकड़े को आगे बढ़ते हुए देखा है? कैसे बढ़ता है बेटा वो? देखोगे अपनी जाल को खुद बुनते हुए आगे बढ़ता है ना। यस सर। अपनी जाल को बुनते हुए आगे बढ़ता है ना बेटा। यस सर। यही तरीका लाइट के मूव करने का है ना। सोचो इस तरह से, ये हमारा लाइट का सोर्स है ना बेटा, तो इसमें से लाइट कैसे निकलेगी? तो कहोगे देखो ये सोर्स जो होगा इसे बहुत सारे एटम्स होंगे ना बच्चे। यस सर। ये जो बहुत सारे इसमें एटम्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। यस सर। तो बेटा देख, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करता है और एक्साइट करके डी एक्साइट करता है तो लाइट निकलती है उससे। यस सर। है ना। तो देखो इसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव किया ना बेटा। यस सर। इलेक्ट्रॉन मूव करने से इसके आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। यस सर। तो लाइट यहां से बाहर आई। ये तो बात समझ में आ गया। यस सर। है ना। कहेंगे इसके पास वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट किया तो यहाँ लाइट बाहर आई, लेकिन यहां से आगे कैसे बढ़ी? है ना। तो इस बात को याद रखना बेटा, आगे पढ़ोगे तो जानोगे, है ना बेटा, कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आगे मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। ठीक है बेटा। और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा, है ना, ठीक, वो आगे क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे बात को? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। है ना बेटा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते हैं। यस सर। समझे बात को? ये दोनों एक दूसरे को रिक्रिएट करते हुए आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है ना। समझे बेटा? लाइट का ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वही आगे बनाती जाता है और लाइट आगे बढ़ती जाती है। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि हर आगे बढ़ने का लाइट के लिए उसका सोर्स पीछे वाला है। यस सर। है कि नहीं? इसका मतलब अगर लाइट ऐसे ऐसे गई है बेटा, तो इस वेव फ्रंट्स के जितने सारे पॉइंट्स हैं बेटा, ये क्या है? आगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे ना। बोलो बेटा, है ना। तो क्या कहोगे, ये सब भी क्या है बेटा? बोलो, सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है ना बेटा। तो देखो ये सब भी जो हमारे सोर्स है बेटा, इन सब का भी तो बनेगा वेव फ्रंट्स। बोलो, अगर ये सोर्स है तो लाइट ऐसे 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 यहां से भी तो आएगी। बोलो बेटा, आएगी ना? ठीक है। तो इन सब का भी तो बनाओगे वेव फ्रंट्स, है ना। तो देखो बेटा, इन सब का जो बनेगा वेव फ्रंट्स, ये कैसे बनेगा? ये ऐसे से बनेगा। बोलो, है ना। ठीक है बेटा, बात समझे ना? ठीक। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इनको बोलते हैं क्या हम लोग? सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। इनका नाम है सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। ठीक है।
या क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वेवलेट्स। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो। डन सर। हो सही गया बच्चा? अभी नहीं हुआ सर, एक मिनट। लिख लो। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक। Yes, sir. तो एक ही वेव फ्रंट्स पे आने वाले सारे पॉइंट का क्या होगा, फेज सेम होगा ना बच्चा? यस सर Yes, sir. देखते बेटा, अगर मैं कहूं कि इन वेव फ्रंट्स का शेप कैसा होता है, वेव फ्रंट्स का शेप कैसा होता है ना बेटा, तो कहोगे अगर तुम्हारे पास पॉइंट है या बहुत छोटा स्मॉल स्फेरिकल सोर्स है ना बेटा? ठीक है, तो क्या कहोगे बताओ, कैसे बनेगा वेव फ्रंट्स? स्फेरिकल वेव फ्रंट। Spherical तो wavefronts. कहोगे बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे, बिल्कुल सही बात। डायग्राम दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हो ना? यस सर ठीक Yes, है sir. बेटा, अगर कहते हो कि तुम कि मेरे पास पॉइंट सोर्स नहीं है बेटा, क्या है ये हमारे पास लीनियर है ना बेटा, और सिलेंड्रिकल, लीनियर कहो या सिलेंड्रिकल सोर्स कहो, तो कैसे बनेगा बोलो? Cylindrical. सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल बनेंगे बेटा वेव फ्रंट्स। ठीक है, और अगर कहूं बेटा कि सोर्स चाहे जैसा भी हो, है ना बेटा, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, है ना बेटा, बहुत दूर पर। ठीक, तो बताना एक बात बेटा, अर्थ स्फेरिकल है, ये तुमने पढ़ा है कि तुम जानते हो? पढ़ा है सर, जानते हैं। बड़ा है सर। है ना? ठीक, भाई पूरा जीवन बिता दिए तुम अर्थ पे, ठीक है, लेकिन ये जानने के लिए कि अर्थ स्फेरिकल है पढ़ना पड़ा। बोलो वजह क्या है? कि बहुत बड़ा है बेटा, साइज अर्थ का, है ना? अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि जहां हम रहते हैं हमें सरफेस लगता है कि प्लेन है। बोलो, हमें लगता है बच्चा कि वो प्लेन है ना? यस ठीक है, तो क्या कहेंगे बेटा कि जब बहुत दूरी पे जाओगे ना, जब बहुत दूरी पे जाओगे ना, तो स्फेयर या सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल या सिलेंडर का सरफेस होगा बेटा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता जाएगा। बोलो यस सर इतना बड़ा होता जाएगा कि बहुत दूर जाओगे तो क्या लगेगा कि प्लेन्स हैं। बोलो Plain. बेटा, है ना? तो क्या कहोगे, प्लेन वेव फ्रंट्स, यस है ना बेटा? ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग कि मान लो बहुत दूर की बात कहोगे बेटा, है ना, तो तुम्हें लगेगा कि लाइट बीम ऑलमोस्ट पैरेलल है। बोलो, बोलोगे ना? सर जो लाइट बीम बेटा है ऑलमोस्ट बोलोगे पैरेलल, तो कैसे बनाओगे वेव फ्रंट्स? ऐसे से बनेंगे ना बेटा, बताओ वेव फ्रंट्स। यस सर तो तुमको जो लाइन दिखा रहा हूं मैं, लाइन नहीं एग्जैक्टली ये प्लेन है, ऐसे प्लेन है ये, है ना बेटा? तो वेव फ्रंट्स में और वेव के मोशन में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। हमेशा परपेंडिकुलर, है ना बेटा? वेव फ्रंट जो होगी वेव के मोशन की हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है बच्चा, लिख ले। हो गया सर।
जैसे कि देख बेटा, अगर मैं कहूं कि रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को दिखाओ, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को दिखाओ, है ना बेटा, वेवफ्रंट्स के डायग्राम में, है ना, तो कैसे कहोगे कि मैंने मान लिया एक प्लेन मिरर, है ना बेटा, प्लेन मिरर पे जो लाइट आएगी, इस तरह से लाइट जो आएगी बेटा वो ऐसे निकल जाएगी, बोलो बेटा, है ना, ठीक है। अगर पैरेलल बीम ऐसे आएगी बेटा तो पैरेलल बीम ऐसे निकल जाएगी, बोलो, है ना। तो इसका तुम अगर बनाओगे बेटा वेव फ्रंट्स, तुम इसका अगर बनाना चाहोगे वेव फ्रंट्स, है ना, तो दोनों बीम तो बेटा पैरेलल ही है ना, तो इसका वेव फ्रंट डायग्राम कैसे बनेगा, तो कहोगे देखो इसका वेव फ्रंट डायग्राम बनेगा कि यहां से लाइट ऐसी आ रही थी, बोलो बेटा, है कि नहीं, फिर यहां से ऐसे निकल गया वेव फ्रंट्स, बोलो, यस सर। ठीक है ना बेटा। और अगर तुम कहते हो नहीं मुझे दिखाना है ये रिफ्लेक्शन एक कॉन्वेक्स मिरर में, है ना बेटा, तो मान लिया जाए कि ये कॉन्वेक्स मिरर, ये बच्चा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो बेटा, है ना, इस कॉन्वेक्स मिरर पे बोलो बेटा जब रे आती है पैरेलल, जब रे आती है बेटा पैरेलल तो कैसे होती है, फोकस से डाइवर्स करती है ना, यस सर। तो कहोगे देखो ये इसका फोकस है, डाइवर्ट करती है। ये इसका अगर फोकस है बेटा तो कहोगे रिफ्लेक्शन के बाद यहां से यू निकल जाती है, यस बोलो, सर। रिफ्लेक्शन के बाद यहां से यू निकल जाती है, बोलो बेटा, है ना। तो देखो बेटा तुम कहोगे आने वाली वेव फ्रंट्स, आने वाली लाइट, इंसिडेंट लाइट का वेव फ्रंट्स कैसे है, ऐसा, बोलो बेटा, इंसिडेंट लाइट का वेव फ्रंट्स ऐसे है ना बेटा, बोलो, प्लेन वेव फ्रंट्स, है ना, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद कैसे बन गया, बोलो, स्फेरिकल बन गया, बोलो बेटा, यस सर। रिफ्लेक्शन के बाद वेव फ्रंट कैसे बन गए, स्फेरिकल बन गए, यस सर। है ना बेटा। अगर तुम्हें कहना है कि नहीं मुझे कॉनकेव मिरर में दिखाना है, अगर तुम्हें कॉनकेव मिरर में दिखाना है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है बेटा, इस कॉनकेव मिरर में अगर तुम कहोगे कि रे आई पैरेलल बीम ऑफ लाइट, रे आई पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना बेटा, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, अगर ये इसका फोकस है बेटा, ये इसका अगर फोकस है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर जाएगा, बोलो, लाइट ऐसे निकल जाएगी ना, बोलो बेटा, है ना, ठीक है। तो इसका कैसे बनाओगे वेव फ्रंट, देखो कहोगे इंसिडेंट लाइट कैसी थी बेटा, इंसिडेंट लाइट कैसी थी, प्लेन वेव फ्रंट्स, है ना बेटा, इंसिडेंट लाइट प्लेन वेव फ्रंट्स, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हुई, तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद तुरंत बाद तो ऐसे ऐसे बनी बेटा यहां, है ना, बोलो बेटा, ठीक है, लेकिन यहां के आने के बाद ऐसा ऐसा बन गया, बोलो, यस सर। ठीक है। इन सब में से बनाते हैं, चलो आने वाली वेव फ्रंट को बनाते हैं डॉट लाइन से, ठीक है, लौटने वाली को बना दिया जाए डार्क लाइन से, सब में एक ही तरीके फॉलो किया जाए ताकि बाद में देखो समझ जाओ कौन किसके लिए हो सकता है, इंसिडेंट का डॉट लाइन और रिफ्लेक्शन का डार्क लाइन, ठीक है बेटा, ठीक। अब तुम कहोगे रिफ्लेक्शन का तो हो गया, मुझे रिफ्रैक्शन का चाहिए, है ना, तो रिफ्रैक्शन में कैसे बोलोगे वेव फ्रंट्स, रिफ्रैक्शन में इसे मान लो, अगर तुम कहते हो कि ये प्लेन सरफेस है बेटा, मुझे इस प्लेन सरफेस पे दिखाना है, ठीक, ये हमारा एक रेयर मीडियम है ना बेटा, और ये डेंसर मीडियम है, इसका मतलब अगर नॉर्मल रहा होगा, है ना बेटा, और इस पे आकर के लाइट गिरी है बेटा, मान ले पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ऐसे गिरी है बेटा लाइट, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद लाइट यूं निकल गई, बोलो बेटा, ये भी रहेगी पैरेलली, है ना। तो इंसिडेंट लाइट कैसे बनेगा वेव फ्रंट्स, तो कहोगे इंसिडेंट लाइट का वेव फ्रंट्स ऐसे बनेगा, बोलो बेटा, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे हो जाएगा वेव फ्रंट्स, बोलो बेटा, जहां कहीं भी होगा वो क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा, राइट ना, ये बात समझ में आ गई बच्चा,
ठीक है, अगर तुम कहोगे मुझे ऐसे नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है एक डाइवर्जिंग लेंस की वजह से, डाइवर्जिंग लेंस ऐसे बनाते हो ना, क्या कहते हो कि लाइट अगर आएगी बेटा पैरेलल बीम के फॉर्म में, इस पे ऐसे लाइट आएगी तो ऐसे कर जाएगी बेटा रिफ्रैक्ट, बोलो Yes, sir. इधर कहीं इसका होगा बेटा फोकस, बोलो बेटा, Yes, sir. ठीक है। इसके कैसे बनेगा वेव फ्रंट्स, तो कहोगे देखो आने वाली वेव का वेव फ्रंट्स Same. प्लेन वेव फ्रंट्स, बोलो बच्चा, Yes, sir. है ना, ठीक। और निकलने वाली का बोलो कैसा, Spherical. इसका सेंटर होगा ना, इस स्फीयर का ये सेंटर होगा फोकस ना बेटा, Yes, sir. ऐसे ऐसे बनेंगे बेटा वेव फ्रंट्स, है ना। अगर कहते हो कि मेरे पास कन्वर्जिंग लेंस है, अगर मेरे पास कन्वर्जिंग लेंस है बेटा, है ना, रे आ रही है वैसे पैरेलल बीम, कैसी होगी ये, यू पास करेगी ना बेटा फोकस से, बोलो, ठीक है। तो क्या कहोगे, आने वाली वेव्स का वेव फ्रंट्स कैसा, बोलो प्लेन, है ना बच्चा, ठीक। निकलने वाली का तो कहोगे देखो ये हो जाएगा सेंटर, तो आने लौटने वाली का रहेगी रिफ्रैक्शन के बाद वाले का ऐसे ऐसे बनेगा बेटा वेव फ्रंट्स, बोलो, Yes, sir. फिर यहां से ऐसे हो जाएगा, बोलो, बात समझे, है ना। तो लाइट के वेव फ्रंट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेगा, रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन से, ये समझ गए बेटा तुम लोग ना। Yes, sir. Yes, sir. इसमें सारे स्फीयर का सेंटर ये फोकस है ना, इनमें सारे स्फीयर का सेंटर फोकस है ना, बोलो। Yes, sir. अब बताओ, तो मान लो इस वाले केस में तुमको इस वाले वेव फ्रंट का तुमको एंगल दे दे बेटा, हम इस वाले वेव फ्रंट का तुमको एंगल दे दें और इस वाले वेव फ्रंट के यहाँ तुमको एंगल दे दें, है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकाल सकते हो, बोलो Yes, Sir. भाई। अगर ये एंगल तुमको देंगे तो ये एंगल निकाल लोगे ना, Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये भी निकाल लोगे, तो आई निकल गया, Yes, वैसे ही sir. आर निकल गया, तो म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर निकाल सकते हैं, नहीं, लिख लो। डन सर। हो गया, Yes, sir. तो देख बेटा, लाइट हमेशा एक कंफ्यूजन का मैटर रहा है ना बेटा, कि लाइट पार्टिकल नेचर है, क्वांटम नेचर है या वेव नेचर है ना बेटा, ये मैटर हमेशा रहा बड़ा कंफ्यूजन का, है ना। सबसे पहले लाइट के बारे में, है ना बेटा, न्यूटन ने कमेंट किया कि लाइट में क्या है, पार्टिकल्स हैं, स्मॉल कॉर्पोसल्स हैं, पार्टिकल। हाँ, है ना बेटा, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसने पार्टिकल मान करके, है ना, न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल मान करके, है ना, इलास्टिक पार्टिकल्स मान करके उसने रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो लोगों ने माना हाँ लाइट पार्टिकल है ना बेटा। फिर उसके बाद हाइजेंस साहब आए, है ना, हाइजेंस ने वेव फ्रंट थ्योरी दिया, है ना बेटा, ठीक। और हाइजेंस ने वेव फ्रंट थ्योरी के आधार पे, वेव फ्रंट थ्योरी के आधार पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया, ठीक है, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। तो जिस तरीके से उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के रूल को फॉलो किया, प्रूफ किया,
उसे कहा जाता है क्या, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, कैसे किया देखो, इसने पहले प्रूफ किया गया, प्रूविंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, म्यू1 क्या बोल आई इज इक्वल टू आर, है ना। कैसे प्रूफ किया देखो, उसने कहा मान लो, यूं मान लो कि तुम्हारे पास एक प्लेन मिरर है, इमेजिन करो कि ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है बच्चा, इस प्लेन मिरर पे एक पैरेलल बीम आके गिर रही है, इस प्लेन मिरर पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिर रही है ऐसे, मान लो ये एक लाइट और मान लो ये एक लाइट। ठीक है बेटा, है ना, जिस एंगल पे गिर रही है बेटा, वो जिस एंगल पे गिर रही है ना, ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है बेटा, है ना, और जिस पे ये रिफ्लेक्ट करके बाहर निकल जाएगी ऐसे, है ना, ये हमारा क्या है, आर, ये एंगल हमारा है बेटा आर। ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, परपेंडिकुलर बन गया ना, दिखाने में दिक्कत होगी, फिर एंगल थोड़ा कम कर लिया जाए या ज्यादा कर लिया जाए, चलो ज्यादा ही कर लेते हैं। मान लिया ऐसे और ऐसे, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद यू लाइट निकल गई बेटा, ये एंगल हमारा आर पे, ये एंगल हमारा आर पे, तो हमें क्या प्रूव करना है अभी, आई इज इक्वल टू आर। ठीक, गौर करना बेटा, देखो तो जो लाइट हमारी आ रही है बच्चा, है ना, वो ऐसे वेव फ्रंट है ना बेटा, बोलो, है ना बेटा, ऐसे वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो बोलो बेटा, जो आखिरी पॉइंट इंसिडेंट पे है, जो आखिरी पॉइंट इंसिडेंट पे है ना बेटा, इस वाले के हिसाब से ऐसे बनना चाहिए बेटा वेव फ्रंट्स, बोलो, बनना चाहिए ना। इसका मतलब इन दोनों लाइट के लिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का फेज बराबर है, बोलो बेटा, बात समझ रहे हो ना, ये इन दोनों का फेज बराबर है, तो बोलोगे ना बेटा, फेज एट ए इज इक्वल टू फेज एट बी। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो, नो सर। क्लियर है ना। अच्छा, अब बोलो बेटा, बोलूं मैं रिफ्लेक्शन के बाद का वेव फ्रंट्स, तो कैसे बोलोगे, कि थोड़ा आगे बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे वेव फ्रंट्स, थोड़ा पीछे बोलोगे तो ऐसे बोलोगे वेव फ्रंट्स, है ना बेटा। तो रिफ्लेक्शन के तुरंत बाद तो कहोगे एक पॉइंट यहां लो और ऐसे बनेगा बेटा वेव फ्रंट, बताओ बनेगा ना। यस सर। तो देख बेटा, इसको अगर सी मान लें और इसको डी मान लें, है ना, तो क्या कहना चाहिए हमको, कि थीटा ए सी और थीटा डी का वेव फ्रंट भी सेम होना चाहिए, बोलो फेज। थीटा हम क्या लिख रहे हैं बच्चा, थीटा मेरा है फेज, ठीक है ना, बोल बेटा, ठीक है। तो देख बेटा, जो ए वाला वेव था, जो ए वाला वेव था बेटा, है ना, वो कहां पहुंच गया बाद में, बोलो, सी वाले पे, है ना बेटा। और जो बी वाला था बेटा, ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया सी वाले पे, सी वाले पे। है ना बेटा। तो देखो तो, अगर मैं कहूं बेटा बी से लेके सी की बात, अगर बी से लेके सी की बात करूं, है ना, तो इसमें इतनी दूरी है ना बेटा, और दूरी बढ़ने से फेज चेंज करता है ना, कितना चेंज करता है बोलो, के एक्स, यस सर। के एक्स ना बेटा। तो इसका मतलब अगर ये हिटा बी है तो सी वाला फेज क्या होना चाहिए, तो कहोगे हिटा एट बी प्लस के इंटू डिस्टेंस बीसी। यस सर। बोलो बेटा, होना चाहिए ना, ठीक है। उसी तरह से बेटा डी वाले क्या बोलोगे बताओ, डी वाले के लिए ए वाला फेज प्लस ऑफ के इंटू डिस्टेंस सी डी। बोलो बेटा, बेटा तो माइनस ही लिखो, क्योंकि हम लोग इसके क्या लेके बढ़े थे, ओमेगा टी माइनस के एक्स ना बेटा, हम लोग तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लेके बढ़े हैं ना, तो दूरी बढ़ने से हमारा फेज घटता है ना बेटा, ठीक। तो अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 इस्तेमाल कर लो, है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करके क्या बोलोगे, कि ए बी का तो बराबर था, तो कट गया, है ना बेटा। इसका मतलब के बी सी इज इक्वल टू के सी डी बोलते बेटा, ठीक है। तो अब देख के बताओ कि इंसिडेंट का मीडियम और रिफ्लेक्शन का मीडियम सेम की डिफरेंट, सेम। इसका मतलब लैम्डा सेम की डिफरेंट, लैम्डा सेम, तो फिर के भी सेम, 2 पाई लैम्डा होता है ना,
Yes, sir. Yes, Yes, sir. इसका मतलब क्या कैंसिल हो जाएगा, BC इक्वल टू CD, बोलो बेटा, है ना, BC Yes, sir. इज इक्वल टू, गड़बड़ किया क्या मैंने, गड़बड़ हो गया ना, हाँ, बी AD एस होगा। सीटा C बराबर क्या बोलेंगे हम, B से C का डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। हाँ, हाँ, बेटा वो D D हमारा क्या, A प्लस AD। AD ना होना चाहिए, Yes, sir. आईडी होगा। AD। AD होगा ना बेटा, हम्म, ठीक है। देखो तो बेटा, अब इस ट्राइंगल में आओ, अगर ये एंगल हमारा आई है, देखना बेटा ये एंगल हमारा आई है ना, ठीक है ना बेटा, तो देखो तो ये बी ए सी को देखना, ये 90 माइनस आई, बोलो, हाँ सर, हाँ सर। यस सर। और ये एंगल 90 है, तो फिर ये आई होना चाहिए, यस सर। बोलो Yes, होना sir. चाहिए ना। उसी तरह से देखो बेटा, अगर ये हमारा आर है, ये वाला हमारा आर है ना बेटा, तो फिर ये एंगल 90 माइनस आर, बोलो बेटा, होगा ना। यस सर, यस सर। ये अगर हमारा आर है ना बेटा, तो ये ऊपर वाला है। 90 माइनस आर होगा ना बेटा, ये 90 माइनस है। यस यस सर। ठीक है, 90 माइनस आर, तो ये हमारा आर हो जाएगा, बोलो बेटा, है ना। एक मिनट रुको, गड़बड़ तो नहीं कर दिया, आई 90 माइनस आई, अच्छा ये आई ये होगा ना बेटा, फिर तो गड़बड़ कर दिया मैंने, एक मिनट रुको, और यहाँ मत ही दिखाओ, कंफ्यूज कर जाएंगे हम लोग। ये अगर हमारा आई है ना बेटा, तो ये लाइन, ये रेड लाइन और ये ब्लैक लाइन परपेंडिकुलर, हाँ तो ये सर। 90 माइनस आई, यस सर। और 90 माइनस आई, तो फिर ये आई, हाँ सर। बोलो बेटा, है ना, ठीक है। उसी तरह से ये आर, तो ये 90 माइनस आर, है ना बेटा, तो फिर ये हमारा आर, बोलो, ये अगर yes, आर है ना बेटा, तो ये भी हमारा आर हो जाएगा, बोलो, होगा ना, ठीक। तो अब देखो बेटा, इस ट्रायंगल में देखो तो ए बी और सी में बीसी जो हमारा है बेटा, इस बीसी को बोल सकते हो क्या, एसी साइन आई, है ना बच्चा, और एडी को क्या बोलोगे, एडी हमारा क्या होगा, एसी साइन आर, बोलो, इसका मतलब क्या आ गया, साइन आई इक्वल टू साइन आर, इसका मतलब आई इज इक्वल टू आर, बोलो बेटा, यस सर। proof हो गया सर। समझ गए, फटाफट लिख लो इसको। Done, sir. हो गया बच्चा, Yes, sir.
अब देखा जाए बेटा कि रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन में क्या प्रूव करना होगा, Mu sin बोलो। is just to mu to sin r. म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin r ना प्रूव करना पड़ेगा बेटा हमें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो तो, प्रूविंग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चा, तो देखो बेटा रिफ्रैक्शन के लॉ को प्रूव करने के लिए हमने कहा मान लो ये एक सरफेस है, ऊपर मान लो रेयर मीडियम, नीचे मान लो डेंसर मीडियम। ठीक है बेटा, इस वाले पे कोई लाइट गिर रही है बेटा, पैरेलल बीम गिर रही है लाइट। मान लो बेटा ये लाइट गिरी और एक ये लाइट गिरी, है ना। यहां से हमारा ये नॉर्मल, यहां से ये नॉर्मल, है ना। और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जो है ऐसे मुड़ गई बेटा। ठीक, तो देखते बच्चा जो लाइट अभी आ रही है इंसिडेंट लाइट, है ना बेटा, उस इंसिडेंट लाइट की बात करें अगर हम लोग, तो उनका वेव फ्रंट्स कैसे बनाओगे। उसका बनेगा बेटा वेव फ्रंट्स ऐसे परपेंडिकुलर, बोल बेटा, है ना। तो बच्चा देखो इंसिडेंट लाइट का आखिरी वेव फ्रंट यहां से बनाओगे ना बेटा, तो कहोगे यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे बेटा परपेंडिकुलर लाइन, बोलो। तो फिर से कहोगे देखो ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट दोनों बेटा एक ही पॉइंट फेस वेव फ्रंट पे आ रहा है ना। इसका मतलब ए का फेज और बी का फेज बराबर होना चाहिए, बोलो बेटा, है ना बेटा। अब देखो जो लाइट बाहर निकली है उसके लिए वेव फ्रंट्स ऐसे बनेंगे परपेंडिकुलर, बोल बेटा, है ना। ठीक है, तो कहोगे रिफ्रैक्टेड लाइट का पहला वेव फ्रंट कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा बच्चा, ये परपेंडिकुलर, बोलो, है ना। इसको मान लिया मैंने सी और इसको मान लिया मैंने डी। ठीक है बेटा, तो ये बोलेंगे ना, बताओ कि सी का वेव फ्रंट, वेव फेज और डी का फेज बराबर होना चाहिए, बोलो बेटा, है ना। यस सर। ठीक है, गौर करना बेटा। अब देखो ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये था बच्चा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, फिर से कहोगे बेटा अगर मैं सी की बात करूं तो कहोगे बी के आगे है ये, इसके मतलब सी का फेज क्या होना चाहिए, थीटा बी माइनस के इंटू डिस्टेंस बी से सी। इसको क्या बोलेंगे बेटा, थीटा ए, तो क्या हो जाएगा थीटा ए माइनस के ऑफ डिस्टेंस एडी, बोल बेटा, बोलोगे ना। ठीक, लेकिन बताओ क्या दोनों मीडियम सेम बेटा, No. नहीं ना बेटा, इसलिए क्या कहेंगे दोनों का के अलग अलग है ना। ये जो के है बेटा ये किस वाले का है, तो कहोगे ये तो रेयर मीडियम का है, और ये के किसका है बच्चा, ये हमारा डेंसर मीडियम का है, बोलो, यस सर। है ना। तो अगर कहोगे इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करो फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा के ऑफ रेयर मीडियम इंटू बीसी, है ना बेटा। और ये क्या कहोगे के ऑफ डेंसर मीडियम इंटू डिस्टेंस एडी, बोल बेटा, है ना। के आर क्या बोलते हो याद है ना, ओमेगा बाई वी, के बेटा ओमेगा बाई वी ना बेटा। Yes, ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी से संबंधित है बेटा, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करता ना। यस सर। क्या कहोगे, ये ओमेगा है बाई वेलोसिटी इन रेयर मीडियम इंटू डिस्टेंस बीसी इक्वल टू ओमेगा बाई वी ऑफ डेंसर मीडियम इंटू डिस्टेंस एडी, बोल बेटा, होगा। यस सर। गौर करना, ओमेगा दोनों में कैंसिल, वी रेयर को बोलोगे सी बाई म्यू आर, बोलो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, बोलो बेटा। ठीक है, अब देखना डिस्टेंस बीसी, बी से सी का डिस्टेंस, तो देख बेटा ये आई, ये 90 माइनस आई, फिर ये आई, तो बीसी क्या हो गया, तो कहोगे एसी इंटू साइन आई, बोलो बेटा, एसी इंटू साइन आई होगा बेटा। ठीक है, अब देखो वी डेंसर क्या हो गया, तो कहोगे सी बाई एन डेंसर, बोलो बेटा। ठीक, और एडी देखो फिर से, एडी ए से डी का डिस्टेंस। अब देख बेटा ये हमारा आर है, तो ये 90 माइनस आर है ना, इसका मतलब ये आर है, फिर बोलो
Yes, sir. आर 90 माइनस आर, ये आर, तो क्या हो गया, एसी डिस्टेंस ये और हमारा एडी डिस्टेंस ये, तो क्या बोलोगे इसको, इसको बोलोगे बेटा एसी साइन आर, बोलो बेटा, Yes, sir. होगा। Yes, sir. अब देखो बेटा Yes, एसी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एन आर Sin इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन डी इंटू साइन आर, बोलो बेटा, है ना। ठीक, तो देख बेटा पहले न्यूटन ने पार्टिकल लेकर के, है ना बेटा, प्रूफ किया रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो लोगों ने मान लिया क्या है वो, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल है। हाइजेंस ने वेव थ्योरी लगाई और वेव फ्रंट की थ्योरी से ये साबित किया रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, है ना। ठीक है, तो इसने क्या किया, वेव प्रूफ कर दिया या कंफ्यूजन पैदा कर दिया, कंफ्यूजन पैदा कर कंफ्यूजन कर पैदा कर दिया, बिल्कुल सही बात Particle लेके है। wave है। इसने कहा कि इसका मतलब, वेव है इसका सर वो। मतलब इस तरह से फैसला नहीं हो सकता कि ये पार्टिकल है कि वेव है ना बेटा। इससे क्या क्लियर हुआ कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये कोई पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को प्रूफ करने का तरीका नहीं है ना। ठीक है, पार्टिकल नेचर वेव नेचर प्रूफ करने का तरीका क्या है, तो कहोगे पार्टिकल नेचर जो है बेटा वो प्रूफ किसमें हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, है ना बेटा। और वेव नेचर का जो स्पेशल फिनोमेना है बेटा वो है इंटरफेरेंस, Yes, sir. Yes, sir. है ना, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। Mhm. लिख लो फटाफट। Yes, sir. हो गया सर। सर एक सेकंड रुक जाइए। हो गया सर। बेटा तुम बच्चा, यस सर, इधर का बिठा दीजिए सर, उधर की 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा। तो पूरा लिख ही लो, उसके बाद ही करेंगे। नोट कर लो बेटा पूरा। डन सर। डन सर। एक मिनट बेटा। तो देख बेटा, ये तो बात समझ में आ गया बेटा हम लोग को कि ऐसे प्रूफ नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, तो अब हमें फोकस पे करना है, रिफ्रैक्शन वगैरह पे फोकस करना है बेटा हम लोग को, है ना। सॉरी, इंटरफेरेंस से बात करनी है बेटा हम लोग को, है ना। और इंटरफेरेंस के फिनोमिना के लिए, है ना बेटा, इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन की बात करो
तो इसके बारे में सब बात जान ही चुके हैं बेटा हम लोग, है ना। इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन में तो पहले बात कर चुके थे ना बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोलो, है ना। Yes, sir. ठीक है ना। तो कहो उसको जस्ट लाइक साउंड वेव, जस्ट लाइक साउंड वेव। साउंड वेव जो पढ़े हो ना सारे फॉर्मूले इंटेंसिटी वगैरह के, है ना बेटा, ये पूरे के पूरे इस्तेमाल कर दो, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो फेज डिफरेंस कितना बोलो, 2n pi. 2n पाई, है ना बेटा। ठीक है, याद आया ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो लिख ही दे रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था बेटा, देखो जनरल इंटरफेरेंस का फॉर्मूला, जनरल इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या था बोलो, ए रिजल्टेंट। तो अब क्या कर देंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट, बोलो बेटा, है ना। पहले वाले का, दूसरे वाले का, फिर 2 E01 E02 cos फाई, है ना बच्चा। फाई क्या था इसके बीच का, फेज डिफरेंस, है ना। यही रिजल्ट क्या बन जाता है, ये बन जाता है 2 E01 cos 5/2। कब ऐसा होता है बोलो, जब E01 और E02 बराबर हो, बोल बेटा, है ना। ठीक है, ठीक। और फिर क्या कहे थे हम लोग, याद करो। अब कहते हैं बेटा हम लोग कंस्ट्रक्टिव और इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी था ना, बोलो, आई रिजल्टेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, होगा ना बेटा। बोलो तो क्या कहा था हमने, इंटेंसिटी जो होती है बेटा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना, Yes. Yes, sir. है कि नहीं। तो मान लो अगर इसको हटा दें, रूट को, अगर हम रूट को हटा दें तो इसको स्क्वायर होगा। Yes, sir. ये बोलो कि कांस्टेंट Yes, के sir. इंटू आई आर, ये कांस्टेंट के इंटू I1, कांस्टेंट के इंटू I2, बोलो बेटा, है ना। इसे पुट कर देंगे तो कांस्टेंट पे कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा ना, बोलो Yes, बेटा। sir. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4I1 cos स्क्वायर 5/2, कब, अगर I1 बराबर I2 हो, है ना। और I/2 बराबर कब होगा, जब एम्पलीट्यूड बराबर होगा, बोलो बेटा, Yes, sir. है ना। फिर कहा था हम लोगों ने कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब मैक्सिमम है बेटा, Yes, बोलो। sir. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब मैक्सिमम है बच्चा। तो मैक्सिमम क्या आता, बोलो कि आई का वैल्यू और एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम होता है बेटा इसमें ना। इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट E01 प्लस E02. E02, बोलो बेटा, Yes, sir. है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 E01, कब होगा, E02 अगर दोनों बराबर का E02. एम्पलीट्यूड बराबर हो, है ना बेटा। आई रिजल्टेंट क्या बोलो, तो कहोगे रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4I1, कब होगा, अगर I1 बराबर I2 है। तो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा बेटा, तो इंटेंसिटी बराबर होगी, कोई विशेष बात नहीं, है ना बेटा। और कंडीशन क्या था बोलो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहा था, कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n pi. 2n pi 2n पाई, है ना बेटा। और पार्ट डिफरेंस बोलो, n lambda. n लैम्डा, है ना बेटा। तभी हमारा ऐसा होगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना बच्चा। तो क्या होगा, ये कहोगे इसमें E0 की रिजल्टेंट वैल्यू ये होगी स्क्वायर रूट E01 सॉरी E01 माइनस E02. E02 का मोड, क्योंकि हमें नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, है ना बेटा। Yes, sir. ये 0 हो जाएगा अगर दोनों बराबर हो गए तो, है ना बेटा। आई रिजल्टेंट का वैल्यू तो कहेंगे बच्चा रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा अगर I1 बराबर I2 हुआ तो, बोल बेटा, है ना। क्या कहोगे बच्चा, इसमें कब होगा था बताओ, जब फेज डिफरेंस क्या हो, 2n minus 1 प्लस 1 pi. या माइनस 1 कुछ भी बाई 2, है ना बेटा। Yes. ठीक है, और ये कब होता है बोलो, पाई पाई पाई। Yes, sir. और ये कब बोलो, पार्ट डिफरेंस क्या बताओ,
2n minus 1 lambda by 2. 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 कहा था ना, प्लस माइनस दोनों कर सकते हो। Yes प्लस sir. करोगे तो कहां से स्टार्ट करोगे? 0 से जीरो से, है ना। 1 करोगे तो, और प्लस minus. लोगे तो, माइनस लोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे। यस सर। लिख लो। यस सर। No, sir. कर लो, कर लो। Done, sir. डन। हो गया सर। देख बेटा, फिर हम लोगों ने कहा था, याद करो, कोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज लाइट में यस सर। डिस्कस कर लें क्या बेटा? अरे डिस्कस कर लेते हैं, टाइम हो गया बहुत। नहीं, यस सर, यस सर। चलो चलो चलो, ठीक है सर। होमवर्क कर ले, डिस्कस बेटा। होमवर्क में क्या करना है हम लोग को बताओ, डिस्कस अभी। जी मीन्स वाला पार्ट करना सर, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग वेव में जी, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 और एक्सरसाइज 3 साउंड। पार्ट 2 जय यस मेन सर, का। यस सर। यस सर। और साउंड वेव में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। और साउंड वेव में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। यस सर। ठीक है बेटा, 1 मिनट। this अरे यार, ये कहाँ चला गया?
अरे यार बारिश नहीं हो रहा क्यों भाई? स्ट्रिंग वेव ना निकला जाए। स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव। हम्म एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। Part 2. Part 2. Part 2. एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 Part चलो निकाला जाए। फिफ्थ फोर्थ वाला बेटा, होता है। 4th. फोर्थ वाला सर। फोर्थ, फिफ्थ वाला। फोर्थ और फिफ्थ। देखते बच्चा, फोर्थ में कहता है ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय, इतना दिया है, रिप्रेजेंट ए। कहता है कौन सा वेव है? देखो तो बच्चा, ये जो ऊपर लिखा है इक्वेशन, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या हम लोग? देखो बेटा, देखो तो बेटा, इसको बोल सकते हैं इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस रूट ए इंटू एक्स प्लस रूट बी इंटू टी का स्क्वायर। होल स्क्वायर। यस सर। हो सकते हैं? तब Yes, देखो तो sir. ये ओमेगा टी प्लस के का फंक्शन है कि नहीं है मल्टीप्लस के। ना बच्चा? है ना? अब देखो बेटा, जो एक्स का कोफिशिएंट है बेटा, वो क्या हो गया? ओमेगा ना, नहीं ओमेगा टू टी का होता है रूट बी हो गया, Yes, sir. है ना? और के क्या हो गया बोलो? रूट है। रूट ए। Root A. तो वेव स्पीड क्या होता है? ओमेगा बाई के ना बेटा? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो ओमेगा बाई के मतलब 2 नंबर हो जाएगा ना, आंसर बताओ। रूट बी वाई। यस सर। ठीक हो है, रहा है सर। आगे चलो। पूछ रहा था। 5 ना, हाँ, कोई पूछ रहा ट्रेवलिंग वेव रिप्रेजेंट ए फंक्शन y के सुपर इम्पोज्ड ऑन अदर वेव रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, है ना बेटा? ओमेगा t प्लस के सुपर इम्पोज कर दिया है ना, तो क्या होगा रिजल्टेंट? देखते बेटा, ये हमारा क्या है? वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव पॉजिटिव एक्स, Positive या वेव X. ट्रैवलिंग इन, नेगेटिव है। एक्स। क्या मतलब बनेगा बेटा? स्टैंडिंग Yes, sir. वेव। Yes, sir. Yes, या sir. तो आंसर 3 होगा या तो आंसर 4 होगा, है ना? क्या है तो सर? चलो Yes, sir. इसका स्टैंडिंग वेव जो बनेगा उसका इक्वेशन क्या होगा? सुपर इम्पोज करो, तो 2A. जाएगा बेटा 2a इंटू कॉस ऑफ, नहीं साइन, हाँ ठीक, कॉस ऑफ Cos. के एक्स एक्स। K. यस इंटू सर। साइन ओमेगा टी। साइन बोलो बेटा, ओमेगा होगा टी। ना? यस सर। यस सर। Yes, अब sir. बताओ, अगर तुमको नोट्स चाहिए तो नोट्स में क्या कहोगे? तो के कोस एक्स वाला इक्वल एन प्लस हाफ पाई बाई 2। बोलो बेटा, Yes, sir. और के हो गया 2 पाई बाई लैम्डा एक्स बराबर एन प्लस हाफ या एन माइनस हाफ, दोनों चलेगा ना? यस सर। यस सर। तो ये तो क्या हो जाएगा बोलो आंसर? 4 हो जाएगा ना बेटा? 4 Fourth जाएगा। वाला यस D सर। option. आगे चलो। बस ये तो हो गया था Six दोनों. हो गया, चलो आगे बढ़ा जाए। पार्ट 2 में आया सर। स्ट्रिंग साउंड दिया था ना, साउंड वेव। Exercise 1, part 2. बोलो बोलो, नेक्स्ट साइड वन पार्टी। बोलो बेटा साउंड वेव का। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सर। एक मिनट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। पार्ट 1 की पार्ट 2 क्या बोल रहे हो? Sir, part 2 दिया था, part 2. पार्ट 2 दिया था सर। पार्ट 1 हो गया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। बोलो बेटा, सेक्शन ए में कोई डाउट? सेक्शन बी, सी, डी, ई, एफ,
कोई नहीं पूछना इधर जी में, एच में। सर H4 बता दिए सर। H4 कहता ऑब्जर्वर मूव्स इन अ सर्किल एज शोन इन द फिगर। कहता है बेटा V1 V2 V3 फ्रीक्वेंसी हमारी है A B C पे, है ना बेटा। देखो तो जैसे सोर्स दिख रहा है डायग्राम में बेटा, जिस तरह सोर्स मूव कर रहा है ये, है ना, इसका मतलब ए वाले साइड में जब ए वाले पॉइंट पे आएगा बेटा तो उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी ना, सी वाले पे होगा बेटा तो ऐसे होगी, और बी वाले पे होगी तो ऐसे होगी। तो क्या कहोगे बेटा, ए वाले पे पास जा रहा है ना, बोलो बेटा, ए वाले पे पास जा रहा है ना बेटा, तो ए सबसे बड़ा है ना, और देखो बी वाले पे दूर निकल रहा है ना बेटा, यस सर। तो मिनिमम होगा, लेकिन सी वाले पे कुछ भी नहीं हो रहा। सर एक बार H3 समझा दिए सर, एक बार H3। H3 कहता है सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द ओरिजिन। एक एक्स में जा रहा है बेटा, एक वाई में जा रहा है ना, तो बोलते बेटा अगर हमारा सोर्स और ऑब्जर्वर एक एक्स में जा रहा हो बेटा और एक वाई में जा रहा हो, है ना, इमेजिन करो कि ये हो गया बेटा हमारा एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। तो सोर्स जा रहा है बेटा हमारा एक्स एक्सिस पे, तो कुछ देर के बाद सोर्स यहाँ पहुंच जाएगा, ये दूरी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टाइम। ऑब्जर्वर यहाँ पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इनटू टाइम, है ना बेटा। यस सर। तो बोलो तो ये जो एंगल होगी बेटा ये कांस्टेंट होगी वेरिएबल होगी, वेरिएबल। क्या होगा, v ऑब्जर्वर इनटू t बाय v सोर्स इनटू t, क्या होगा बोलो बेटा, Yes sir, VT। कांस्टेंट के वेरिएबल बोलो, टाइम का फंक्शन नहीं आया ना बच्चा। नो सर, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट। अब क्या कहेंगे, अगर हम इस डायरेक्शन में बात करें, है ना बेटा, तो इसकी जो वेलोसिटी हमारी इस तरफ थी बेटा, है ना, वो इस तरफ क्या आ जाएगी बोलो, VS VS cos cos थीटा। थीटा, है ना बेटा। उसी तरह से जो इसकी वेलोसिटी थी बेटा इस तरफ थी, उसका इधर क्या हो जाएगा बोलो। VO cos बीटा। अब बताओ ये जो वेलोसिटीज आई साइन हो जाएगा ना बेटा, साइन इस तरफ बीटा हो, इस तरफ। बोलो तो बेटा इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो आई है ना, वो क्या हो टाइम फंक्शन में है, नहीं। इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट के वेरिएबल कांस्टेंट। कांस्टेंट, और एक्चुअल से कम की ज्यादा, दूर जा रहा है के पास भूल जाएगा। कम ना बेटा, तो एक्चुअल से कम, बी आंसर। और बोलो, नहीं था होमवर्क, चलो चलो आगे का होमवर्क की बात कर लें। तो स्ट्रिंग वेव कंप्लीट हो गया क्या हम लोग का, अभी नहीं कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया है, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, 2 का पार्ट 3, पार्ट 3 भी होगा ना, पार्ट 3 का 4, पार्ट 1, 3 का पार्ट 1 दे दीजिए सर। 3 का पार्ट 1 दे दूं, चलो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कर लो। इसका कितना क्वेश्चन देखो तो कितना है स्ट्रिंग वेव में, 8 है, 8 8 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो साउंड वेव में देखो, साउंड वेव में क्या दे दूं बोलो, तो पार्ट 3 एक्सरसाइज दे 1 दीजिए। पार्ट 3 दे दूं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 दोबारा इतना ही, वो तो मैचिंग है। नहीं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कर लो इसका, ठीक है। ठीक है सर। ठीक बच्चा, चलो बाय सर। बाय बच्चा।